नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और तनाव बढ़ाकर पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना उसका उद्देश्य नहीं था। और उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष के लगभग 5 महीने बाद यह टिप्पणी की। गुजरात के भुज में सैनिकों के एक समूह को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई जारी रहेगी। रक्षा मंत्री ने दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की रक्षा प्रणाली को भेदने का सफल प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वायु रक्षा तंत्र को बेनकाब कर दिया और दुनिया को संदेश दिया कि वह अपने प्रतिद्वंदी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की, जिन्हें बेंगलुरु के एक अस्पताल में पेसमेकर ट्रांसप्लांट के लिए भर्ती कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के जल्द स्वास्थ्य होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि खड़गे जी से बात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की। उनके निरंतर स्वस्थ रहने और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूँ। खड़गे को 1 अक्टूबर 2025 को चिकित्सा उपचार के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ। और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पुष्टि की थी कि उनके पिता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हालत चिकित्सा प्रक्रिया के बाद स्थिर है। फिलीपींस में आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। अब तक 80 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.9 रही थी। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सेबू प्रांत के बोगो शहर और आसपास के गांवों में कई मकान, नाइट क्लब और व्यापारिक इमारतें ढह गई। इनके मलबे में कई लोग फंस गए और इस भूकंप के कारण मारे गए लोगों की संख्या और बढ़ सकती है। छिटपुट बारिश और क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों के कारण बचाव अभियान में बाधा पैदा हुई है और भूकंप प्रभावित शहरों और कस्बों में स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद कर दिए गए और इमारतों की सुरक्षा को लेकर जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल हरियाणा के दौरे पर हैं। कल 3 अक्टूबर को धर्मनगरी से प्रदेश के 825 करोड़ रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे 262 करोड़ की 51 लाख रुपए की लागत से तैयार 5 नर्सिंग कॉलेज, पुलिस लाइन जींद के 84 आवासों, नारनौल के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह और ब्लॉक का उद्घाटन और 562 करोड़ 49 लाख की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया के मेडलिन स्थित प्रतिष्ठित EIA यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद किया। उन्होंने ऊर्जा संक्रमण से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत चीन प्रतिस्पर्धा, मानसिक स्वास्थ्य और वैश्विक राजनीति तक कई अहम मुद्दों पर बेबाक राय रखी। मेडलिन और कोलंबिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक EIA विश्वविद्यालय को 2010 में उच्च गुणवत्ता वाली संस्थागत मान्यता भी प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी का परिचय वैश्विक नेतृत्व विशेषज्ञ, इंदिरा गांधी के पोते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कराया। राहुल गांधी ने भू राजनीति और इंजीनियरिंग के मिशन के साथ अपनी बात शुरू की। राजधानी दिल्ली में आज अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने तड़के कालिंदी कोंस्टी इलाके में गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के 2 शूटरों का एनकाउंटर किया। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान दोनों को पैर में गोली लगी और गोली लगने के बाद दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। यह कार्रवाई हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के मामले में वांछित इन अपराधियों की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश हरियाणा में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में मुख्य आरोपी हैं और गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के लिए काम करते थे। ये एनकाउंटर दिल्ली पुलिस की अपराधियों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बड़नगर चंबल नदी नरसिंगा में आज एक बड़ा हादसा हुआ। 12 साल के बच्चे ने ट्रैक्टर में लगी चाबी घुमा दी, जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया और नदी में जा गिरा। इस घटना के दौरान ट्रैक्टर में 6 से ज्यादा लोग सवार थे, जो कि सीधे नदी में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदी में गिरे लोगों को बचाने का प्रयास किया और बच्चे की नादानी में हुए इस हादसे में ट्रैक्टर श्रद्धालुओं सहित नदी में जा गिरा। बताया जाता है कि इस घटना के दौरान सभी माता जी की मूर्ति विसर्जित के लिए आए थे और तभी यह घटना हो गई। पुलिस और SDRF की टीमें स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटी। नदी में गिरे सभी लोगों को बचा लिया गया है। उनमें से एक की तलाश अभी जारी है। घायल 4 लोगों को गौतमपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आज फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिवाली मेले का उद्घाटन हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड दिवाली मेले का उद्घाटन किया है। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा 2 से 7 अक्टूबर तक सूरजकुंड मेले में द्वितीय सूरजकुंड दिवाली मेला आयोजित किया गया है। यह मेला हम परिवारों को जोड़ते हैं थीम पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा फरीदाबाद सूरजकुंड में आगामी 2 से 7 अक्टूबर तक आयोजित इस दिवाली मेले में स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को आर्थिक सुअवसर तो प्राप्त होंगे ही, साथ ही उनकी कला और प्रतिभा को भी प्रोत्साहन और बढ़ावा मिलेगा। वहीं फरीदाबाद के दौरे के दौरान सीएम नायब सैनी ने पौधारोपण भी किया और पर्यावरण स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम नायब सैनी ने दशहरा पर्व की भी बधाई और शुभकामनाएं दी। कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार सक्रिय हथियार और नशा तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया है। उनके कब्जे से 12 पिस्तौल, 30 बोर और 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह सीधे पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके बातचीत करते थे और भारत में भेजे गए हथियार और नशे की खेप को आगे सप्लाई करने का काम करते थे। ये खेप पंजाब में सक्रिय विभिन्न गैंगों के बीच प्रतिद्वंदिता को हवा देने और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावे के इरादे से भेजी गई थी। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क के पीछे और आगे की कड़ियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। 25 अक्टूबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के शाम 2:56 पर बंद होंगे। 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी और वहीं द्वितीय केदार भगवान मधेश्वर के कपाट 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर ओंकारेश्वर मंदिर का उखीमठ से पंचांग गणना के अनुसार तिथि निश्चित की गई है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर मंदिर प्रांगण में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचगणना के आधार पर भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन कपाट बंद करने की तिथि निकाली गई और 5 नवंबर 2025 को देवरा प्रस्थान किया जाएगा और इसके बाद 6 नवंबर 2025 को बाबा के कपाट सभी श्रद्धालुओं को आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।